हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार नंबर ऑफ कार्बन के अनुसार हम हाइड्रोकार्बन्स को नाम दे सकते हैं। ओके, ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी ये आपको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो हम उस कंपाउंड को मेथ वर्ड से बोलते हैं, लाइक मीथेन। If number of carbon is 2, we will call it with the word eth, that is ethane, like ethene, like that. अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, प्रोपीन या प्रोपाइन। 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन। 5 कार्बन हो तो पेंटेन, like that. 6 कार्बन हो तो हेक्सेन। 7 कार्बन हो तो हेप्टेन। 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन। 9 कार्बन हो तो नोनेन एंड 10 कार्बन हो तो डेकेन। इस तरह से हम कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि इसमें 2 कार्बन है। उसके बाद हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, जिसमें हमने जाना कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार भी हम कंपाउंड्स के नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ 2 कार्बन है, तो नाम आएगा ईथ से। और क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे बोलेंगे इथेन। डबल बॉन्ड में हम बुलाएंगे इसे इथीन, ENE लास्ट का देखिए वर्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में हम इसे बोलेंगे इथाइन। इसकी फोटो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे कैसे सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे C2H6 लिखा हुआ है, इसको देख करके ही आप ये बता सकते हैं कि इसका नेम क्या है और ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है तो हम इसको एथ वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ये आपको पता है। सो मैं आपको जनरल फार्मूला बताती हूँ। अगर कार्बन n नंबर में है और हाइड्रोजन उसका डबल प्लस 2 है, तो उसके एंड में हम लिखेंगे एन। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं दैट कार्बन इज 2 और हाइड्रोजन है 6, तो इसके बीच का रिलेशन अगर देखें 2 × 2 + 2, 4 + 2 दैट इज 6। सो यानी इसके पीछे क्या लग जाएगा, एन। सो दैट इज वाई C2H6 इज इथेन। ओके, सो मैं ये फार्मूला आपको दिखा देती हूँ फिर से, CnH2n+2। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर कार्बन का नंबर n है और हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है, तो हम लोग उसके पीछे लगाएंगे ईन, यानी वहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। ओके, क्योंकि हमने सीखा था अभी जस्ट कि ईन तभी लगता है जब डबल बॉन्ड होता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि C2H4, इसका स्ट्रक्चर आप किस प्रकार बनाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखिए n = 2 और हाइड्रोजन के लिए जो है वो 2n है, यानी 4 है। सो दैट इज वाई इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 कार्बन है इसीलिए इथ वर्ड यूज आएगा। और क्योंकि इसमें अब क्या है, डायरेक्टली n से डबल है हाइड्रोजन, कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ईन वर्ड यूज होगा। तो हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ बनेगा इथीन। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक और फार्मूला देख लेते हैं, वो है आइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सो अगर कार्बन का अमाउंट है n और हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम है, तो ये जो हम इसमें लिखेंगे आइन, यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इस बार मैं कार्बन का नंबर 3 ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। C3H4। ओके, इसको हम स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, देखिए 1 2 3 4, ये 3 से कार्बन जो है 3 में है ना,
और हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम है, दैट इज़ 4। सो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था ये सही है। मैं फिर से आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसके जो बॉन्डिंग पैटर्न्स हैं वो अलग अलग हों। जैसे कि मैं ब्यूटेन बना सकते हैं आप। कैसे होगा? ब्यूट आ रहा है वर्ड यानी 4 कार्बन होंगे, सो C4, और एन वर्ड आ रहा है यानी कि वहाँ उसमें सिंगल बॉन्ड हुआ है। सिंगल बॉन्ड यानी डबल से 2 ज़्यादा। 4 का डबल क्या हुआ? 8, 8 + 2 10। अब इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकती हूँ, चेन। ओके, ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है। देखिए ज़रा, यहाँ हमने एक ब्रांच निकाल दी है कार्बन की, राइट। कार्बन तो सेम है 1 2 3 4, और देखिए हाइड्रोजन का नंबर भी सेम ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ब्यूटेन के लिए अप्लाई होते हैं। सो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ अलग है? सिर्फ बॉन्डिंग का पैटर्न का डिफरेंस है। सो दीज टू आर कॉल्ड द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं ये आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। इस फॉर्मूले के साथ आप ये जान सकते हैं कि किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, है ना, क्योंकि उनके पीछे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? एन यूज़ हो रहा है। तो उसको ALK वर्ड लगा करके आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की तरह से बोला जा सकता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम बोल रहे हैं सिर्फ एल्केन। मैं ए अच्छे से लिख देती हूँ। तो किसी भी एल्केन के लिए अगर आपको ये जानना है कि उसके कितने आइसोमर बनेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने ब्यूटेन का एग्जाम्पल देखा था कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर बन पाए थे। अभी देखते हैं अप्लाई करके। तो यहाँ पे N क्या हुआ? 4 हुआ। तो मैं अप्लाई करके देख लेती हूँ। टू रेज़ टू 0 + 1, किसी के भी पावर में 0 यानी 1 होता है, तो 1 + 1 = 2। तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल 7 कार्बन तक एप्लीकेबल है। अगर आपको उसके ऊपर का बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको ऑक्टेन का या डेकेन का बनाना है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बस पहले मैं ये थोड़ा अलग कर देती हूँ। N-4 + 3 ये फार्मूला है, ये है, पर ये हमारे इतना काम का नहीं है। बट स्टिल अगर जनरल जानने के लिए एप्लीकेबल फॉर मोर देन 7 कार्बन एल्केन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आप जान सकते हैं कि कितने आइसोमर आप बना सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू मेक द आइसोमर्स। बच्चे बस 2 स्टेप आपको करना है। मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे अब हम लोग देखेंगे C5H12 के लिए कैसे पता चला कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा? क्योंकि हमने देखा था CnH2n+2। अगर हाइड्रोजन कार्बन से डबल +2 है, यानी कि 5 का डबल हुआ 10, 10 + 2
10 + 2 12। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये एक एन है, यानी एल्केन है, तो एन है और 5 है तो पेंटेन इसका नाम हो गया। और ये सैचुरेटेड भी है ना, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है। अब हम जान लेते हैं इसमें कितने इसके आइसोमर बन पाएंगे। ठीक है, सो 2⁻n-4 + 1 ये फार्मूला था। क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 7 से ज़्यादा होता तो ये फार्मूला नहीं लगाते, है ना। 2⁻5-4 + 1, 2⁻1 + 1 यानी 3। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आप आइसोमर बनाओगे। आइसोमर का मतलब है डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, यानी कि अगर कार्बन कार्बन की ये सिंगल चेन मैंने बनाई और यहाँ पे मैं H2 है, ठीक है, H2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस तरह से CH3 CH2 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 और CH3, ये तरीका भी चलेगा। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा इस प्रकार से लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये H2 CH2 CH2 इसी को हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। तो एक तो हमारा हो गया चेन। उसके बाद हम देखेंगे हमें डिफरेंट ब्रांचेस लगानी है। देखिए बच्चे, आप इसको याद नहीं कर सकते, इसको रटना टोटली गलत होगा। तो आपको ये सीखना है कि आइसोमर बनाने के स्टेप्स कैसे होंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, ब्रांच निकालनी है। तो मैंने यहीं से एक ब्रांच निकाली, 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ CH3। यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो गई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा। यहाँ पे CH2, ये आ जाएगा CH3 और ये हो गया फिर से CH3, है ना। अब गिन लीजिए, 3 3 6 7 2 9 9 3 12। ये हमारा फॉर्मूला था C5H12। तो ये एक ब्रांचिंग हो गई, राइट। तो ये भी एक आइसोमर हो गया। अब आप डबल ब्रांचिंग भी निकाल सकते हैं। ट्राई करना है आपको, कुछ भी चीज़ आपको रटनी नहीं है इसमें। जैसे मैंने यहाँ डबल ब्रांचिंग निकाल दी और ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे एक वैलेंसी पूरी हो गई है तो 3 बाकी है। तो यहाँ पे CH3 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 3 3 3 3 3 4 12। ये लीजिए 6 C5H12 पूरा हो गया। ये 3 आइसोमर आपकी पेंटेन के बन गए। इस तरह से आपको डिफरेंट ब्रांचिंग करके, ठीक है, ब्रांच का नंबर, जैसे मैंने सेकंड कार्बन पे ब्रांच कर दिया है। अगर लंबी चेन होती है तो आप थर्ड पे भी कर सकते हैं, है ना, डबल ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप करते जाइए और आपको ऑलरेडी पता है कितने आइसोमर ही बनेंगे। आपको वो आइसोमर बना करके उन्हें टैली करना है कि वो सेम तो नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने लर्न कर लिया है कि आइसोमर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगा करके हमें ये जान लेना है कि वो उसमें कितने आइसोमर बनेंगे। तो यहाँ पे 3 आइसोमर बनने वाले थे। उसके बाद हमने सिंगल, ब्रांच और ब्रांच, इस प्रकार से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिए। हमें बस क्या करना है, ट्राई करना है ब्रांचिंग का। हमें इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री इस तरह से याद करने से नहीं होगा, आपको समझ के करना है। तो आप इसमें ब्रांच बनाते जाइए और चेक करिए कोई एक जैसा ना हो। जैसे अगर ये वाला स्ट्रक्चर में अगर ये CH3 यहाँ लगा होता तो ये दोनों सेम ही होते, क्योंकि सेकंड कार्बन पे है। ठीक है, यहाँ से गिनने पे ये सेकंड है, वहाँ से गिनने पे वो सेकंड होता, तो सेम हो जाता। बट दिस एंड दिस आर नॉट सेम, दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट आइसोमर्स। तो आपको ये देखना है कि कोई भी आइसोमर एक जैसा दिखता ना हो या सेम ना हो। ओके, हम इसके बारे में और प्रैक्टिस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।